हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल श्वेता's ब्राइट वर्ल्ड में। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ सीटेट के बारे में। सबसे पहले तो मेरा सीटेट क्वालिफाई हो चुका है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर मेरे क्लियर हो चुके हैं। और मेरे सीटेट में कितने मार्क्स थे वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मेरे वीडियो में बने रहिए। सबसे बड़ी बात तो आती है कि हमें कहाँ से सीटेट की तैयारी करनी है। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमेशा सोच रहे होंगे कहाँ से तैयारी करें, कोई बैच परचेज करें या खुद से तैयारी करें। तो मैं आपको इस बारे में बता दूं कि अगर आप बैच लेना चाहो तो आप बैच ले सकते हो, और अगर आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो तो और ज़्यादा बेस्ट होता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। और अगर आप अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये आपके आने वाले टीआरई के भी एग्जाम में आपके लिए बेनिफिट्स होंगे। और हमें जब मैंने दिया था सीटेट का पेपर तो उस टाइम पे बीपीएससी का कोई आता पता नहीं था, जो बीपीएससी होने वाले हैं। उस टाइम मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया था। और सीटेट में मेरे कितने मार्क्स थे मैंने बोला कि मैं आपको बताने वाली हूँ, आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर किसी का कम मार्क्स भी है तो वो एलिजिबल है या नहीं है, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं क्या करती थी उस टाइम पे, जब मैं तैयारी करती थी तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब मैं तैयारी करती थी तो जो सचिन एकेडमी है, सचिन सर, मैं उनसे क्लास लेती थी यूट्यूब पे फ्री। मैंने कोई बैच परचेस नहीं किया था और ना मैंने कोई बड़ा बुक खरीदा हुआ था। बस मैंने प्रैक्टिस सेट लिया हुआ था और उससे मैंने प्रैक्टिस किया था। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो जितनी सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो मैंने सचिन एकेडमी से ही क्लियर किया था। 1 to 5 के लिए जो पेपर 1 है, जो सीटेट 1 का पेपर है, वो तो फुल मतलब मैंने केवल सचिन सर को ही मैंने फॉलो किया था। सचिन सर को ही मैंने क्लास देखा हुआ था। और जो सचिन सर हैं उनका उस टाइम पे कोई दूसरा टीचर भी नहीं रखे थे। वो ओनली 1 पर्सन थे जो उस टाइम पे पढ़ाते थे। वो ईवीएस भी पढ़ाते थे, साइंस भी पढ़ाते थे, ईवीएस भी पढ़ाते थे, सॉरी साइंस बोल रही हूँ, ईवीएस भी पढ़ाते थे, पेडागोजी भी पढ़ाते थे। मतलब जितने लैंग्वेज पेपर जितने हैं सब पढ़ाते थे। वो बहुत ही अच्छे से समझाते थे। और उनका जो मतलब बोलने का, पढ़ाने का जो तरीका है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। उनके एकदम क्लियर वॉइस है, वो जो भी बोलते हैं एकदम सीधे आपके माइंड को जाता है, वो सीधे अट्रैक्ट करता है आपको। और ये तो मैंने बताया कि सीटेट 1 के लिए। और अगर आप सीटेट 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी मैंने एक अफसर साडा का यूट्यूब पे क्लास चलता था। और अभी चल रहा है कि नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया है, बट उस टाइम में चलता था अफसर साडा का, तो मैं वहाँ से करती थी। तो उस पर जो सनी सर हैं वो बहुत ही अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाते हैं। एक ज्योग्राफी के लिए सर हैं, मतलब 6 to 8 के लिए मैं आपको बता दूँ, पेपर 2 के लिए मैंने वहीं से पढ़ा हुआ था। वो भी यूट्यूब से ही पढ़ा था, मैंने कोई बैच परचेज नहीं किया था। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप खुद से प्रिपरेशन करें तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद करेगा। और सीधे आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। आप 6, 7, 8, 9, 10 तक एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके सीटेट में आ जाएंगे। चाहे वो सीटेट का पेपर 1 हो, चाहे सीटेट का पेपर 2 हो, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। रहा सवाल कि पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए, तो देखिए हमारे जो बिहार है, मतलब बिहार में ऐसे तो क्राइटेरिया है कि 90% 90 मार्क्स आने चाहिए। सीटेट में 90 मार्क्स को क्वालिफाई माना जाता है। बट जो लेडीज़ प्रॉपर बिहार की हैं, मतलब बिहार का ही उनका होना चाहिए, ये नहीं कि ससुराल मतलब मायका कहीं और है, ससुराल बिहार में हो गया तो बिहार की मानी जाएंगी, नहीं मानी जाएंगी। वो बिहार की नहीं मानी जाएंगी, वो यूपी की अगर है तो यूपी की ही मानी जाएंगी। बिहार की वो लेडीज़, वो लड़कियां जो बिहार में जन्म ही ली हैं, जिनका मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही है वो बिहार का है, तो वो बिहार के हैं, तो उनके लिए 85 मार्क्स इनफ हो जाता है। जैसे कि ऐसे तो 82 कहा जाता है, लेकिन अगर आपका 85, 86, 87, 89 मतलब 85 से लेकर के 90 के बीच में अगर आपका नंबर आता है तो आप अपने आप को प्लीज़ सिक्योर मान लो और बेस्ट ऑफ लक कर दो अपने को कि आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है और आप एलिजिबल हो
इतना मार्क्स में आप बिहार के लिए आप एलिजिबल हो। और बाकी जो वैकेंसी के लिए, जैसे कि अगर यूपी में आ गया, KVS का हो गया, तो उसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन बिहार का जो एग्ज़ाम होने वाले है, जो TRE का, उसमें आप एलिजिबल हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्यार से आप कमेंट कर दीजिएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।